नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2012 में आया हुआ है। द सम ऑफ द थर्ड एंड 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 6। अब ध्यान दो, थर्ड टर्म को हम कैसे दिखाते हैं A3 से, ठीक, और सेवंथ टर्म को हम कैसे दिखाते हैं A7 से। तो थर्ड टर्म और 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 6 है। आया इक्वेशन समझ में, बताइए। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, थर्ड एंड 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6, मतलब थर्ड टर्म और 7 टर्म को ऐड करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, वेट करो, अब सुनो। हमको पता है कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, तो थर्ड टर्म इसका क्या हो जाएगा, a प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे 3, 3 माइनस वन 2, सो a प्लस 2d। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थर्ड टर्म की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस 2d चिपका देंगे, ये वाले प्लस को यहाँ कॉपी कर लेंगे, और a7 कितना हो जाएगा इसी तरीके से a प्लस 6d हो जाएगा। यस और नो, a7 n की जगह 7, 7 माइनस वन 6, सो a प्लस 7 माइनस वन 6, 6d, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से 7 टर्म हो जाएगा a प्लस 6d और इज इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। अब देखो a प्लस a कितना होता है 2a हो जाएगा, और प्लस 2d प्लस 6d कितना होता है 8d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लोगे यहाँ a बचेगा, और प्लस 2 4 8 होता है, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। अब सुनो, ये 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6/2, और 6/2 होता है 3, यानी कि 3/1 3। ओके, सो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस 4d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 7। किसका प्रोडक्ट, द सम ऑफ थर्ड एंड 7 टर्म, यानी कि थर्ड और 7 टर्म का जो सम है, अगर दोनों को सम करें, यानी कि दोनों यहाँ प्लस लगा दें बीच में, तो 6 आता है, लेकिन प्रोडक्ट करें यानी कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 8 आता है। ठीक, यानी कि अब ये बड़ा मजेदार है, देखो थर्ड टर्म इंटू 7 टर्म अगर करोगे तो कितना आता है 8 आता है। ठीक, अब सुनो, यहाँ आप क्या करोगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला चिपका दो, कितना है थर्ड टर्म कितना है a प्लस 2d, सो a प्लस 2d, और बीच में यहाँ इंटू ए इंटू कर दो, और 7 टर्म को यहाँ चिपका दो, जो जो कह रहा है करते जाओ, a प्लस 6d। ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और d की 2 वैल्यूज आने की संभावना है। ओके, या तो d की 2 वैल्यूज आएंगी, और या तो यहाँ से a की 2 वैल्यूज आएंगी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो इस इक्वेशन से। तो हम एक काम कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम यहाँ से a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल ले रहे हैं। ठीक, 3 और 4d उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 माइनस 4d। क्या ये बात समझ में आई? फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू हमने d के टर्म्स में निकाल ली, क्योंकि पता है क्या, यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बात समझो, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, d वाले d को टर्म से, है ना, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा रहा हूँ। ये बड़ा मजेदार सवाल है। अभी तक जो हम लोग करते थे उसमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनती थी a और d में, यानी कि a की पावर 1 d की पावर 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं नजर आ रहा है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई a का स्क्वायर आ जाएगा ना, a इंटू ए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आप सावधानी रखो थोड़ी सी, आप क्या करो, a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाल लो फर्स्ट वाले से, और निकाल के यहाँ से लाके यहाँ डाल दो। लो, ये लो, a की जगह कितना रखोगे d के टर्म्स में 3 माइनस 4d, और प्लस लगाकर ये वाला 2d ऐसे ही आ जाएगा। बताओ ये स्टेप समझ में आया? इंटू a की जगह हम क्या रखेंगे 3 माइनस 4d, और प्लस में क्या है 6d। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। क्या चालाकी कर रहे हैं, इस इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं। हाँ हाँ, 2 अननोन्स हैं a और d, तो भैया हटा दो ना, एक को हटा दो। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू d के टर्म्स में रख दी, a की जगह 3 माइनस 4d, और यहाँ पर a की जगह 3 माइनस 4d। ऐसा करने से क्या फायदा है, अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा। अब देखो माइनस 4d प्लस 2d, माइनस 2d हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 4 माइनस 2 2 होता है, 2d आ जाएगा माइनस 2d। ठीक, इंटू में यहाँ पे देखो, हाँ क्या चीज, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लेकिन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, a का वैल्यू d के टर्म्स में निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ माइनस 4d और प्लस 6d, 6 माइनस 4 कितना होता है प्लस 2d होता है। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब बड़ा मजेदार है ये भी बड़ा मजेदार है भैया, चेक कर लो, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सुनो, हाँ, a की जगह 3 आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है 2d, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मुला पढ़ा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 3 यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह 2d, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 टू द 6 मत कर देना, 3 3 9 होता है। अब सुनो, माइनस, अब ध्यान दो, ये जो स्क्वायर है ये 2 को भी मिलेगा, d को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, d का स्क्वायर d स्क्वायर, यानी कि यहाँ माइनस 4d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू में 8 है। ये लो, अब न्यू पेज पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, 9 माइनस
4d² इज इक्वल्स टू 8 आया था। अब ध्यान दो, ये -4d² को उधर भेज दो, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। 8 प्लस -4d² उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +4d²। अब 8 को इधर भेज दो, लो, तो 9 - 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4d²। 9 - 8 कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल्स टू 4। 4d² मतलब 4 × d², ये लो 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 1/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d², यानी कि d² इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात है, सुनो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि अगर x² इज इक्वल्स टू 4 है तो आप यहां से स्क्वायर हटाते हो तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हो, लेकिन आगे प्लस और माइनस भी तो लगाते हो, यानी कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। सो एक +2 वैल्यू आएगी, एक -2 आएगी, ठीक ठीक। इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर हटाओगे आप, सो 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के आगे प्लस माइनस लगाओगे, मतलब d की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार आएगा प्लस में 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 है। मतलब समझो एक बार हमको d कितना लेना है, प्लस का 1/2, और एंड एक बार हम d कितना ले सकते हैं, माइनस का 1/2। तो d की यहाँ दो वैल्यूज हैं, कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, अब देखो जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहां पे देखो, a क्या था, 3 - 4d, a क्या था 3 - 4d, a क्या था आपका 3 - 4d था, ठीक है ना, ओके, यस। तो अब देखो जरा, अगर हम केस वन में अगर हम क्या नाम है, d को कितना चूज करते हैं, 1/2, तो a कितना आ जाएगा, चेक कर लो, a कितना आ जाएगा, 3 - 4 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे, 1/2, तो यहां से a कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 × 2 होता है 2 to the 4, तो 2 × 1 2/1, 2, a - 3 - 2 कितना होता है 1, तो a आ जाएगा 1। मतलब समझो केस 1 में d कितना है, ये देखिए ये केस 1 है पूरा, ठीक है, केस 1 में d तो 1/2 है, लेकिन a कितना है, 1 है, ये केस 1 है, कोई डाउट, ओके। तो अब सुनो, अब केस 2 भी लगा लो यहीं पर, केस 2 कहां पे लगाए, यहां लगा ले, ठीक। देखो केस 2 देखो, केस 2 में d मैंने कितना चूज किया, -1/2, एक बार 1/2 ले चुके हो, अब -1/2 लो, तो d की वैल्यू आप कितना लोगे, -1/2, और इक्वेशन तो यही है, a और d में जो रिलेशन बता रही थी, इसको आप ऐसे ही ले लोगे। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू कितना है, 3 - 4d, ठीक। अब सुनो 3 ऐसे ही रहेगा, और माइनस में 4 इंटू, ध्यान दें d की जगह कितना रखेंगे, -1/2 ब्रैकेट में रखेंगे, -1/2, इससे क्या फायदा है, इससे फायदा है 3, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 × 1 4 अपॉन में 2, ये लीजिए, और 2 × 1 2, 2 to the 4 2/1, यानी कि इस बार 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो केस नंबर 2 में आपका d तो कितना, -1/2, लेकिन a कितना आ गया, a सॉल्व करते करते कितना आ गया, 5 आ गया, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो, इसने हमसे क्या बोला था, इसने हमसे बोला था कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के 20 टर्म्स का सम निकालो। तो समझो अगर आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है इस एपी के, ठीक है ना, तो आप एक बार ये वाला केस लोगे और एक बार ये वाला केस लोगे, मतलब समझो एक बार हम लेंगे केस 1, और केस 1 में a कितना है, जाके चेक करो, a कितना है 1, और d कितना है 1/2, ठीक, हाँ a 1 है, और d कितना है, d है 1/2 है ना। अब सुनो, स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला था एपी में, ठीक। तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस 2a है ये, n - 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू कितनी लेंगे, 20 लेंगे, क्योंकि उसने स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम हमसे बोला है, ठीक। तो s 20 आ जाएगा केस 1 में, कितना, n की जगह 20 और बाय 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है, चेक कर लो 1 है, और प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 20 20 - 1 कितना होता है, 19 इंटू डी कितना है, 1/2 है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। 2 1 जा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 10 जा, सो यहाँ से आ जाएगा 10 इन द ब्रैकेट 2 × 1 2 होता है, और प्लस में 19 × 1 19। अब देखो यहाँ आ गया 19/2, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 to the 4 होता है, 4 + 19 कितना होता है, 23, अपॉन में कितना हो गया 2 2 1 जा 2, और 2 5 जा कितना होता है 10, ओके। या था ना 2 to the 4 किया भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस, 2 to the 4, 4 + 19 23, 23/2 आ गया, बाहर कितना है, बाहर कितना है 10 है, सो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक। 5 × 23, 5 × 23 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 + 1 11, यानी कि स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, 115, यस, केस नंबर 1 में, ओके। दो आंसर आएंगे इसके, दोनों बताने आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेट मी चेक इट, 1 2 3 4, यस 4 मार्कर क्वेश्चन है। केस नंबर 2 लगाओगे, तो केस नंबर 2 में
ध्यान से सुनो, केस नंबर 2 क्या था जाके चेक कर लो। केस नंबर 2 में डी कितना लोगे -1/2 और ए कितना लोगे 5, ठीक। सो ए लोगे आप 5, डी लोगे आप कितना -1/2, लेकिन एन आप कितना लोगे 20 ही लोगे क्योंकि स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम हमको बताना है। तो S20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देख लो यहीं से देख के फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला तो ये लगेगा, एन की जगह कितना रख दोगे 20/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 × d, 2 × a की जगह 5 और प्लस n-1, n की जगह कितना 20, 20 - 1 कितना होता है 19, और 19 × d की जगह हम क्या रखेंगे -1/2। ध्यान से चेक कर लो, ब्रैकेट में रखना, ओके। नाउ 2 1 और ये आएगा 2 10 सो 10 और इन द ब्रैकेट 2 5 10 होता है, और प्लस ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस और 19 × 1 19, 19/2 ये लीजिए, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई है। सो 10 इंटू इन द ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस -19, 2 × 20 2 × 10, 2 × 10 कितना होता है 20, 20 - 19 कितना होता है 1, 1/2 हो गया, ठीक। सो यहाँ से आ गया 10 इंटू में 1/2, 2 1 2 और 2 5 5 × 1 is 5/1 5, ये लीजिए, ये सेकेंड आंसर है। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, S20 इज इक्वल्स टू 115 भी हो सकता है, और या तो स्टार्टिंग के 20 टर्म्स का सम कितना हो सकता है 5 भी हो सकता है। ये आपका फाइनल आंसर है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ A एंड D। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।